नमस्कार, खबरों की खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पबजी खेलने वाले तो आज भाई जाहिर सी बात है बहुत दुखी होंगे, क्योंकि इतना प्रसिद्ध गेम था, इतना पॉपुलर था। तो आज सरकार ने जैसे ही ये फैसला किया कि बैन, तो जाहिर सी बात है आपके लिए उदास बात होगी। लेकिन तर्क क्या दिया है और इसके पीछे की खबर क्या है वो आपको जान लेना जरूरी है। तो आइए, अब पबजी तो नहीं खेल पाएंगे, उसके सिमुलेशन में आप हमारे ग्राफिक्स जरूर देख लीजिए। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप सरकार ने आज बैन किए हैं। अब करीब 200 से ज्यादा ऐप बैन हो गए हैं। ये है फेस यू, वीचैट वर्क, बाइडू, इन सबको भी सरकार ने बैन किया है। तो ये सारे ऐप्स जो हैं, इनका चाइना से कुछ ताल्लुकात हैं, इस वजह से इनको अब क्यों बैन किया ये देख लें। संप्रभुता सुरक्षा के लिए खतरा है ये ऐप, ये लॉजिक दिया है सरकार ने अपनी तरफ से। यूजर्स की सूचनाएं चुराने का आरोप लगाया है कि ये चुरा करके किसी और सर्वर में भेज रहे थे। जून में अगर आपको याद हो, टिकटॉक, हेलो समेत करीब 60 ऐप बैन किए गए थे। उसके बाद और भी ऐप उन्होंने बैन किए थे। जुलाई में जैसे करीब 47 चीनी ऐप को बैन किया था, और अब इसी श्रृंखला में ये 118 ऐप भी जुड़ गए हैं, यानी कि टोटल 200 पार ऐप बैन हो चुके हैं। बैन ऐसे समय जब लद्दाख में चीन के साथ तनाव हो रहा है। तो क्या इसको एक कोरिलेशन की तरह जोड़ करके देखा जाए कि वहां चीन में बवाल, जैसे ही बॉर्डर पे कुछ बवाल हो, खट से यहां पर ऐप बैन हो जाए। अब पबजी पर बैन के मायने क्या हैं, आइए आपको वो बताएं। भारत में इसके करीब 3.3 करोड़ यूजर हैं। ये हैं भारत के इसके यूजर। पबजी लाइट को भी बैन किया है, यानी कि पबजी का एक छोटा वर्जन, उसको भी बैन किया है। लेकिन क्या डेस्कटॉप पर चलेगा पबजी? यह एक सवाल है जो कि हमें एक्सपर्ट से पूछना होगा कि सपोज अगर आपने ऐप बैन कर दिया और मैं अगर डेस्कटॉप पे खेलना चाहूं तो। इसमें चीनी कंपनी टेंसेट का पैसा लगा हुआ था। तो अब क्या ये जाहिर सी बात है एक ये चाइना वाले एंगल के तहत ही इसको बैन किया गया है? क्या ये एक महत्वपूर्ण बात है? तो आइए ये चर्चा जारी रखते हैं। पबजी जो खेलते हैं उनके दिल की मायूसी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो सिक्योरिटी कंसर्न, संप्रभुता की जो बात की है, नेशनल इंटीग्रिटी की जो बात की है, वो बात कहां तक सही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के खबरों की खबर में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। विराग गुप्ता, आप वकील हैं, साइबर मामलों के एक्सपर्ट हैं, और जितेन जैन, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दो ऐसा पर्सपेक्टिव लाते हैं, ऐसा दृष्टिकोण देंगे जो कि दोनों सुनना बहुत जरूरी है। मैं जैन साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। जो तर्क दिया गया है जितेन, जो तर्क दिया गया है वो ये है कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, ये नेशनल इंटीग्रिटी पर चोट है। ऐप से डेटा लीक हो करके किसी और सर्वर में बाहर जा रहा था, चोरी किया जा रहा था। बिल्कुल यही लॉजिक दिया गया था पहले भी जब ऐप बैन हुए। लेकिन ये सारे ऐप जो हैं वो, इसमें चाइना की कंपनीज जो हैं वो उनकी पेरेंट कंपनी है। तो ये जो एंगल है जो हमने, सरकार ने जो दिया है ऑफिशियली कि डेटा चोरी हो रहा है और कहीं और सर्वर में सेव हो रहा है, इसको आप कितना सीरियसली देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं कि ये जो ऐप्स हैं, एक तो ज्यादातर ऐप्स में बहुत पॉपुलर ऐप रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वीचैट हो, या फिर आज जो पबजी को बैन किया गया है। पहला जो 59 ऐप्स का ऑर्डर था उसमें वीचैट और टिकटॉक जो है वो लीडिंग कंपनी थे, बाइटडांस की ऐप्स थे और टेंसेंट। तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं से एक ये आया था सवाल कि जो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं उनको क्यों छोड़ दिया गया। उनका भी एक बहुत बड़ा मास यूजर बेस इंडिया के अंदर है। अब अगर मोटा मोटा आप इन सारी एप्लीकेशंस को देखें तो एंड्रॉइड या आईफोन के अंदर जो हर एक पॉसिबल परमिशंस हैं वो सारी ऐप परमिशन ये ऐप लेती हैं और हर तरह का डेटा जो आप सोचते हैं वो इकट्ठा करती हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो स्थिति इस समय बनी हुई है, मतलब बॉर्डर के ऊपर उस समय हमारे 20 जवानों शहीद हुए, उनकी एक निर्मम, एक तरह से मैं कहूंगा मतलब हत्या करी गई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ठग आर्मी के द्वारा। तो जो बॉर्डर की इमर्जिंग सिचुएशन है वहां इस डेटा को और इन परमिशंस को वेपनाइज किया जा सकता है। आपको फोन को स्पाई फोन बनाने के लिए, आपके डेटा को, क्योंकि अब जो यूजर्स हैं उसका कोई सेग्रीगेशन नहीं है, हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग हमारे डिफेंस फोर्सेस के मेंबर रहे हों, उनके परिवार से हों,
स्ट्रेटेजिक सर्कल्स की फैमिली से हो, बच्चे हो, तो वो फोन फिर पूरे परिवार को खतरे के उसमें लेके आता है। इसलिए चीन अपनी इस टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस रिजाइम का मिसयूज ना कर पाए, क्योंकि ज्यादातर जो एप्स हैं, ये बात आपकी सही है कि चाइना से जुड़े हैं, जरूरी नहीं चाइनीज कंपनीज हैं। ये नया ट्रेंड चल के आता है कि सिंगापुर, हांगकांग के अंदर और ताइवान के अंदर ये कंपनियां बना लेते हैं और पीछे से शेयर होल्डिंग या जो डेटा का एक्सेस है वो सारा चाइनीज कंपनीज के पास होता है। आप अगर ये बीगो लाइव वगैरह का एग्जांपल लें तो ये अपने आप को सिंगापुर की कंपनियां बताती थी, हैं ये सब चाइनीज, पेरेंट उनका वहां पे 90% शेयर होल्डिंग चाइनीज कंपनी के पास है। तो इस खतरे को, बॉर्डर की जो इमर्जिंग सिचुएशन है, जो एक तरह से आज हमारी संप्रभुता को खतरा है, अखंडता को जो चुनौती दी जा रही है बॉर्डर के ऊपर, उसके अंदर साइबर क्षेत्र के अंदर डेटा को वेपनाइज करके चीन मिसयूज ना कर ले, उसको ध्यान में रखते हुए इन एप्स को ये जरूरी था। हाँ, तो ये दो चीजें आपने बोली कि एक तो डेटा चोरी अभी तक नहीं कर रहे थे लेकिन आगे कर सकते हैं, तो एक तरीके की एंटिसिपेटरी स्ट्राइक। ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं, आपकी आवाज कट रही है जितिन जी, मैं वापस आऊंगा, एक सेकंड जरा विराग गुप्ता के पास चले जाऊं, आपकी आवाज ठीक हो जाए उसके बाद वापस आएंगे। विराग गुप्ता, आपने सुना जितिन का क्या कहना है कि डेटा जो है वो ये सारी कंपनीज जो हैं वो अपना साइबर सर्वेलेंस वॉरफेयर चाइना इस्तेमाल कर सकता है। मैं एक और चीज पूछ रहा हूं, जो तर्क है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है मैंने देखी, उसमें ये लिखा था कि ये एप्स डेटा यहां से लेकर के और किसी और सर्वर पर सेव कर देते हैं। अभी जितिन जैन का ये कहना है कि वो सारी परमिशन ले लेते हैं। मैं पूछना यह चाहता हूं कि सारी परमिशन तो फेसबुक भी लेता है और सारी परमिशन ट्विटर भी लेता है, और ये भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हिंदुस्तान में तो स्टोर करते नहीं है। सारी लड़ाई का फसाद ही यही है, ये सब जाकर के यूएस में स्टोर होता है। तो इन दोनों चीजों को अलग कैसे, जो तर्क दिया गया है वो तो तर्क सारे ऐप्स पर लाजमी है, लागू है। आपने बिल्कुल सही बात बोला है, और पिछले 8 वर्षों से इस विषय पर हम अलग अलग मोर्चों पर, हाई कोर्ट हो या सरकार के सामने, इस मुद्दे को रख रहे हैं। और अभी हमने एक रिसर्च भी किया है जिसमें देश में जो बड़े 50 ऐप हैं उनकी हमने डेटा पॉलिसी को एनालाइज किया है, और ये बताया है कि भारत में जो हर विदेशी ऐप है वो भारत का डेटा विदेशों कंपनियों के साथ, विदेशी सरकारों के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन मैं इसको ज्यादा तकनीकी और कानूनी के बजाय आम जनता के लिहाज से अगर बात करूं, तो जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई पुलिस अफसर जब जिले में जाता था, अपराध को खत्म करता था, तो क्या करता था, वो जुए के अड्डे, शराब के अड्डे, सैंड माफिया, और ये जो इस तरह के गुटके, इन जगहों पे छापेमारी करके रजनीकांत, अमिताभ बच्चन स्टाइल में, और जिले को अपराधियों से मुक्त कर देता था। इसी तरीके से जो ऐप हैं, ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इन ऐप ने पूरी अर्थव्यवस्था को सिकोड़ करके रख दिया है, और इन ऐप से सामाजिक और आर्थिक अराजकता पैदा हो रही है। इसमें 2 बड़े दुर्भाग्य हैं। पहला दुर्भाग्य यह है कि जो ये प्रतिबंध लगाया गया है, या इमरजेंसी में प्रतिबंध लगाया गया, सरकार ने कोई रीजन ऑर्डर अभी तक पास नहीं किया, नहीं पिछले मामलों में। इसकी वजह से ये ऐप, जो पुराने ऐप चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं, इसमें भी यही दिक्कत पैदा होगी। अगर हमको, क्योंकि ये जो पबजी का मामला बोल रहे हैं कि तो पुराने ऐप चल रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसमें प्रतिबंध कैसे चल रहे हैं की बात की थी, गुजरात सरकार ने प्रतिबंध नहीं, विराग जी एक सेकंड विराग जी, ये बड़ी जरूरी बात आपने कर दी। आप कह रहे हैं कि पुराने ऐप जो है वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, जैसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अभी जो है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया जिसमें कि जो ऐप हैं, उन ऐप्स की कुछ जगहों पर अभी भी पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से, आपको जितने उसको टेक्नोलॉजिकली सही ढंग से समझाएंगे, जो पुराने डाउनलोडेड ऐप हैं वो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से चलाए जा सकते हैं। सवाल 2 हैं। मतलब प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करके, कि सरकार ने जो तर्क दिया है उस तर्क से सारे विदेशी ऐप के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, और दूसरा तर्क ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो खतरे का जो विषय है, इस विषय पर इतने सालों से जानकारी थी, तो आईटी एक्ट जो ब्लॉकिंग रूल्स हैं उनके तहत रीजन ऑर्डर देकर के कार्रवाई हो, जिससे कि यह ऐप दोबारा चोर दरवाजे से वापस नहीं, ताकि ऐप दोबारा ना आ जाए। ठीक है जितिन जैन, लेकिन देखिए एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इसमें यह है कि अगर एक ब्लॉक बैन संस्कृति शुरू हो जाएगी भारत में, आज पबजी ठीक है, जितने माँ बाप हैं आज तो वो बेहद खुश होंगे, क्योंकि ये ऐप जो है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत का जड़ बन गया था। भाई कितने सारे ऐसे केस हो गए थे जिसमें मर्डर्स हो रहे थे, और मर्डर करने वाला बोलता था कि मैंने पबजी से प्रेरणा ली, तो ये एक न्यूसेंस तो बन ही गया था जितिन। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब एक ऐसा माहौल बनेगा कि बहुत पॉपुलर ऐप्स बैन कर दिए जाएंगे, तो ये निवेश के दृष्टिकोण से कितना खतरनाक होगा। हो सकता है लोग यहां ऐप डेवलप ही ना करना चाहें।
आप इसको खाली टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन या बैन के रूप में ना देखें, ये कोई टेक्नोलॉजिकल थ्रेट के अलावा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी है। इसको बड़े कैनवस के अंदर आपको देखना होगा, जो इमर्जिंग बॉर्डर सिचुएशन है। दूसरी बात, विराग भाई की ये बात सही है कि ये अभी टेम्पररी ऑर्डर पास किए गए हैं, और वो सही भी है ना, वो प्रोसेस का पार्ट है। उनसे जवाब मांगा गया है, उनके जवाब को देख के फिर परमानेंट डिटेल ऑर्डर पास किया जाएगा, जिसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो वो तो एक प्रोसेस का हिस्सा है। दूसरा, जहां तक बैन कल्चर की बात है, तो इसमें चीन ने तो पिछले 15 साल से सारे ऐप्स बैन करे हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा, जो अपने यहाँ पूरे मतलब वेस्टर्न मीडिया के ऐप्स को, इंडियन ऐप्स को, आधों को, पूरे विश्व, जो ट्विटर, फेसबुक, ग्लोबल पॉपुलर ईमेल या इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, सारे वहां पे बैन है। और वो चाहते हैं कि यहाँ पे हम बिजनेस रूल्स को, WTO के गाइडलाइंस को फॉलो करें, उनको फ्री मार्केट दें। तो ये दोहरा चरित्र चाइना का सामने आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो भी करें या ना करें, देखिए आज हमारे देश के अंदर अगर कोई पाकिस्तान से आता है तो उसकी एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी होती थी, क्योंकि वहां से आपको थ्रेट है। चाइना से भी अब कोई आता है तो उसके ऊपर एडिशनल कंप्लायंस, रिस्ट्रिक्शन, एडिशनल स्क्रूटिनी जो है वो हो रही है। तो ये एक तरीका आपका ये कहना है कि जिससे सर्विलेंस हो रहा है, और इस वजह से अगर सरकार सतर्क हो रही है और कार्रवाई कर रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, या सर्विलेंस होने के चांस है। इसको प्रिएम्प्ट करने के लिए सरकार ने ये स्ट्रेटेजिक मूव उठाया है कि इस तरह की साइबर जासूसी ना हो पाए। जी, विराग गुप्ता और जितेंद्र जैन, मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर भाग लेने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तो देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही इसके बारे में एक बार जिक्र किया था, जनवरी 2019 में, यानी कि मोदी 1.0 में ही। क्या बोला था, जरा सुन लीजिए। पबजी वाला है, अब देखिए, पबजी खेलने वाले विनर विनर चिकन डिनर तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन आपको वो वीडियो सुनाते हैं जो पबजी पर बैन के बाद वायरल हो रहा है। दरअसल जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान पूछा था, ये पबजी वाला है क्या? मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। ये पबजी वाला है क्या?